हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। पिछली वीडियो में हमने उपसर्ग के बारे में पढ़ा था और आज हम प्रत्यय पढ़ेंगे। तो पहले उपसर्ग के बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं कि उपसर्ग क्या होते हैं। उपसर्ग वे शब्दांश होते हैं जो किसी भी शब्द के शुरू में या प्रारंभ में लगकर एक नया शब्द बनाते हैं और उस शब्द के अर्थ को ही बदल देते हैं, वे उपसर्ग होते हैं। और उपसर्ग को हमने 4 तरीके से पढ़ा था। संस्कृत के उपसर्ग जो कि 22 होते हैं, फिर हिंदी के उपसर्ग, और फिर उसके बाद अरबी फारसी के उपसर्ग और अंग्रेजी के उपसर्ग। संस्कृत में उपसर्ग है वो निश्चित है, वो 22 ही होते हैं। बाकी हिंदी में, अंग्रेजी में इन उपसर्गों की कोई गणना नहीं है, कोई भी गिनती नहीं कर सकते हैं, ये अनेक होते हैं। तो आइए अब आज हम प्रत्यय के बारे में पढ़ते हैं कि प्रत्यय क्या होते हैं। प्रत्यय वे शब्दांश होते हैं जो किसी भी शब्द या धातु के, धातु का मतलब क्रिया, शब्दांश वे शब्द होते हैं जो किसी भी धातु या शब्द के अंत में जुड़कर एक नए शब्द का निर्माण करते हैं, प्रत्यय कहलाते हैं। तो देखिए, जैसे अमीर शब्द है, इसमें ई प्रत्यय लगाएंगे तो अमीरी बन जाएगा। मीठा शब्द है, इसमें आस प्रत्यय लगाएंगे तो मिठास बन जाएगा। तो उसी प्रकार से अनेक प्रकार के प्रत्यय हैं जो कि हम देख लेते हैं अभी। तो देखिए, ये इधर शब्द लिखे हुए हैं, इधर प्रत्यय लिखे हुए हैं, और इनसे जो नया शब्द बनता है वो यहाँ लिखा हुआ है। तो देखिए, सबसे पहले देखते हैं पंडित शब्द है। यदि इसमें हम आयन प्रत्यय मिलाएंगे तो पंडिताइन बन जाएगा, क्योंकि और ये शब्द, ये प्रत्यय हैं जो कि स्त्रीलिंगवाची प्रत्यय हैं। किसी भी पुल्लिंगवाची शब्दों में यदि हम ये प्रत्यय जोड़ते हैं तो वो जो शब्द नया बनता है वो स्त्रीवाची शब्द बनेगा। जैसे पंडित शब्द पुल्लिंगवाची शब्द है, तो इसमें हम आयन प्रत्यय मिला रहे हैं, तो जो पंडिताइन शब्द बना है वो स्त्रीवाची बना है, जबकि ये पुल्लिंगवाची शब्द है। उसी प्रकार लाला आइन ललाइन, बूढ़ा इया बुढ़िया। अब बूढ़ा पुल्लिंगवाची शब्द है, लेकिन इया प्रत्यय मिलने के बाद बुढ़िया जो शब्द बनता है वो स्त्रीवाची शब्द बन जाता है। उसी प्रकार चूहा इया चूहिया। मोर नी मोरनी। नी प्रत्यय, ये सभी प्रत्यय हैं। आइन प्रत्यय, इया प्रत्यय, नी प्रत्यय, ई प्रत्यय, इन प्रत्यय, इन आ प्रत्यय, आनी प्रत्यय। तो उसी आगे देखिए, शेर नी प्रत्यय, तो शेरनी, क्योंकि शेर पुल्लिंगवाची शब्द है, मोर पुल्लिंगवाची शब्द है। नी प्रत्यय मिलते ही मोरनी और जो शेरनी शब्द बनता है वो स्त्रीवाची बन जाता है। आगे देखिए, चाचा में ई प्रत्यय जोड़ेंगे तो चाची बन जाएगा। मामा में ई प्रत्यय जोड़ेंगे तो मामी बन जाएगा। माली में ई प्रत्यय जोड़ेंगे तो मालिन बन जाएगा। धोबी में इन प्रत्यय जोड़ेंगे तो धोबिन बन जाएगा, ये इन प्रत्यय है। छात्र में आ प्रत्यय जोड़ेंगे तो छात्रा बन जाएगा। प्रिय में आ प्रत्यय जोड़ेंगे तो प्रिय बन जाएगा। जेठ में आनी प्रत्यय जोड़ेंगे तो जेठानी बन जाएगा। नौकर में आनी प्रत्यय जोड़ेंगे तो नौकरानी बन जाएगा। देवर में आने प्रत्यय जोड़ेंगे तो देवरानी बन जाएगा। तो ये सारे प्रत्यय हैं वो स्त्रीलिंगवाची प्रत्यय हैं। किसी भी पुल्लिंगवाची शब्द में यदि हम ये प्रत्यय जोड़ते हैं तो उससे जो नया शब्द बनेगा वो एक स्त्रीवाची प्रत्यय, स्त्रीवाची शब्द बन जाएगा। आगे देखिए, ये जो प्रत्यय हैं इसे कहते हैं कृत्रिवाचक प्रत्यय। कृत्रिवाचक प्रत्यय का मतलब होता है कि वे प्रत्यय जिससे हमें उसके काम करने का पता चले, उसके कार्य करने का पता चले, यानी जो उसकी कला होती है, जो उसके कार्य होते हैं उसका पता चलता है, उसे हम कृत्रिवाचक प्रत्यय कहते हैं। जैसे देखिए, कला शब्द है, उसमें कार प्रत्यय जोड़ेंगे तो कलाकार बन जाएगा। चित्र शब्द में कार प्रत्यय जोड़ेंगे तो चित्रकार बन जाएगा। लकड़ी शब्द में हारा प्रत्यय जोड़ेंगे तो लकड़हारा बन जाएगा। लोहा में आर मिलाएंगे तो लुहार बन जाएगा। तो देखिए, ये शब्द है और ये प्रत्यय हैं। तो ये इन शब्दों में प्रत्यय मिलाने पर जो शब्द बनता है वो उसका कार्य होता है, उसकी कला होती है, तो उस उसके कार्य को ही हम कृत्रिवाचक कहते हैं। कृत्रि का मतलब होता है कर्ता, यानी कि कर्ता का मतलब करने वाला। तो जिन शब्दों से प्रत्यय मिलने पर जो शब्द बनता है
और उन शब्दों से हमें ये पता चलता है कि ये किसी कार्य का बोध करा रहे हैं, तो उसे ही हम कृत्रिवाचक प्रत्यय कहते हैं। उसे तेल शब्द है, इसमें ई प्रत्यय मिलाएंगे तो तेली बन जाएगा। रसोई में ईय प्रत्यय मिलाएंगे तो रसोईया बन जाएगा। लूट में एरा प्रत्यय मिलाएंगे तो लुटेरा बन जाएगा। जादू में गर प्रत्यय मिलाएंगे तो जादूगर बन जाएगा। दूध में वाला प्रत्यय मिलाएंगे तो दूध वाला। सब्जी में वाला मिलाएंगे तो सब्जी वाला। भीख में आरी प्रत्यय मिलाएंगे तो भिखारी शब्द बन जाएगा। ये हमारे कृत्रिवाचक प्रत्यय हो गए हैं। अब ये देखिए, किसी जगह का, स्थान का बोध करा रहे हैं, इसलिए इन्हें स्थानवाचक प्रत्यय भी कहते हैं। स्थानवाचक प्रत्यय कहते हैं। जैसे जयपुर शब्द में ईया प्रत्यय मिलाएंगे तो जयपुरिया बन जाएगा। मुंबई शब्द में ईया प्रत्यय मिलाएंगे तो मुंबईया बन जाएगा। पंजाब में ई प्रत्यय मिलाएंगे तो पंजाबी बन जाएगा। बिहारी में ई प्रत्यय मिलाएंगे, बिहार में ई प्रत्यय मिलाएंगे तो बिहारी बन जाएगा। और लखनऊ में वी प्रत्यय मिलाएंगे तो लखनवी बन जाएगा। तो इन शब्दों से हमें पता चल रहा है कि किसी जगह का नाम है, स्थान का नाम है, और इसमें ये प्रत्यय मिलाने पर जो शब्द बन रहे हैं वो हमें किसी स्थान का बोध करा रहे हैं, इसलिए इसे स्थानवाचक प्रत्यय कहते हैं। आगे देखिए, ये जो प्रत्यय हैं इनको हम गुणवाचक प्रत्यय कहते हैं। गुणवाचक प्रत्यय इन सभी प्रत्ययों को, क्योंकि इन शब्दों को देखकर इनके गुण का पता चलता है। जैसे बुद्धि शब्द है, इसमें हम मति प्रत्यय मिलाएंगे तो बुद्धिमति बनता है। स्नेह में इल प्रत्यय मिलाएंगे तो स्नेहिल बनता है। सुख में अंत प्रत्यय मिलाएंगे तो सुखांत बनता है। हर्ष में इत प्रत्यय मिलाएंगे तो हर्षित बनता है। बाजार में उ प्रत्यय मिलाएंगे तो बाजारू बनता है। भूख में आ प्रत्यय मिलाते हैं तो भूखा बनता है। क्रोध में ई प्रत्यय मिलाते हैं तो क्रोधी बनता है। रंग में इन प्रत्यय मिलाते हैं तो रंगीन बनता है। दर्शन में ये प्रत्यय मिलाते हैं तो दर्शनीय बनता है। चमक में ईला प्रत्यय मिलाते हैं तो चमकीला बनता है। समाज में इक प्रत्यय मिलाते हैं तो सामाजिक बनता है। तो ये जो शब्द हैं ये किसी व्यक्ति के गुण होते हैं। यानी कोई व्यक्ति भूखा है, कोई बाजारू है, कोई हर्ष मतलब खुश है, कोई सुखी है, कोई स्नेह वाला है, कोई बुद्धि वाला है। तो इनके गुण होते हैं कि इसकी बुद्धि है, बुद्धि तेज है, ये रंगीन है, ये क्रोधी है, ये भूखा है, ये सुखी है। ये इन सबके गुण होते हैं, इसलिए इन्हें गुणवाचक प्रत्यय कहते हैं। आगे देखिए, इंसान प्लस ईयत, ये जो प्रत्यय हैं इसे भाववाचक प्रत्यय कहते हैं। हम इसे कहते हैं भाववाचक प्रत्यय, क्योंकि इंसान प्रत्यय है, इंसान शब्द है, इसमें ईयत प्रत्यय मिलाएंगे तो इंसानियत बनता है। तो इंसान तो एक व्यक्ति होता है, लेकिन उसके अंदर मन का भाव होता है, अच्छा भाव होता है, उसे इंसानियत कहते हैं। तो इसलिए ये भाववाचक प्रत्यय हो गए। मनुष्य शब्द में ता प्रत्यय मिलाएंगे तो मनुष्यता। देव शब्द में त्व प्रत्यय मिलाएंगे तो देवत्व। बूढ़ा में आपा प्रत्यय मिलाएंगे तो बुढ़ापा। बच्चा में पन प्रत्यय मिलाएंगे तो बचपन। गरीब में ई प्रत्यय मिलाएंगे तो गरीबी। गर्म में आहट प्रत्यय मिलाएंगे तो गर्माहट। अच्छा में आई प्रत्यय मिलाएंगे तो अच्छाई। लाल में ईमा प्रत्यय मिलाएंगे तो लालिमा। तो ये प्रत्यय हैं भाववाचक प्रत्यय हो गए और ये गुणवाचक प्रत्यय हो गए। तो गुणवाचक प्रत्यय का मतलब तो होता है जिस व्यक्ति के अंदर जो गुण होते हैं जिनसे उसको पहचाना जाता है वो तो गुणवाचक प्रत्यय हो जाते हैं। और भाववाचक वे प्रत्यय होते हैं जो मनुष्य के अंदर समाहित होते हैं, मनुष्य के मन में समाहित होते हैं, वो भाववाचक प्रत्यय होते हैं। जैसे मनुष्यता, हम मनुष्य को देख सकते हैं लेकिन उसके अंदर के भावों को देख नहीं सकते हैं। उसके अंदर दयालु, जैसे कोई मनुष्य दयालु है तो उसके भाव क्या हो जाएगा, दयालुता का भाव हो जाएगा, इंसानियत का भाव हो जाएगा, मनुष्यता का भाव हो जाएगा। जैसे मनुष्यता देखा है, मनुष्य को देख सकते हैं लेकिन उसके अंदर जो मनुष्यता नहीं, जो अच्छाइयाँ हैं हम उसको देख नहीं सकते। इसी तरह का देवत्व, बुढ़ापा, बचपन। अब बच्चा शब्द होता है, इसमें पन प्रत्यय मिलते हैं, बचपन बन जाता है। हम बचपन देख थोड़ी पाते हैं, बचपन हमें ये देख सकते हैं कि बचपन एक बच्चा लड़का है, लेकिन उसके मन के भाव होते हैं, उसी को हम बचपन कहते हैं। ऐसे ही गरीब शब्द है,
तो ई प्रत्यय मिलते ही गरीबी बन जाएगा। हम किसी व्यक्ति को देखते हैं, उसको देखकर उसके भाव को देखकर तो पता चलता है कि ये गरीब है, इसलिए उसको गरीबी कहते हैं। गरीब शब्द तो होता है लेकिन ई प्रत्यय मिलने पर वो गरीबी शब्द बनता है, ये भाववाचक के अंतर आ जाता है। भाववाचक का मतलब होता है कि मनुष्य की मन की जो भावनाएं हैं, मन में जो भी उत्पन्न भावनाएं होती है उसे ही भाववाचक प्रत्यय कहते हैं। आगे देखिए, ये कुछ प्रत्यय हैं, इन्हें हम बहुवचन प्रत्यय कहते हैं, क्योंकि इसमें देखिए एक शब्द है वो एक वचन का है, और जो प्रत्यय मिलने पर जो शब्द नया शब्द बनता है वो बहुवचन का हो जाता है, इसलिए बहुवचन प्रत्यय कहते हैं। जैसे कन्या शब्द है, इसमें ए प्रत्यय मिलाएंगे तो कन्याएं बन जाएगा। कन्या तो एक वचन है लेकिन प्रत्यय मिलती है कन्याएं, जो शब्द बना है वो बहुवचन का हो गया। लड़का एक वचन का शब्द है लेकिन ए प्रत्यय मिलता है लड़के बन जाता है, तो लड़के बहुवचन में आ जाता है। उसी प्रकार चिड़िया एक वचन का है, या प्रत्यय मिलते ही चिड़िया हो जाता है, तो चिड़िया होते ही ये बहुवचन में आ जाता है। नदी शब्द में इया प्रत्यय मिलते ही नदियाँ बन जाता है। नदी शब्द एक वचन है जबकि नदियाँ बहुवचन है, यानी कि बहुत सारी नदियाँ, बहुत सारी चिड़िया। देखिए ये चिड़िया एक वचन है, इसके ऊपर हम अनुनासिक शब्द लगा देते हैं, अनुनासिक एक वर्ण लगा देते हैं तो ये चिड़िया बन जाता है। ये सिंगल, इसके ऊपर कोई भी मात्रा नहीं है, ये एक वचन है, लेकिन इसके ऊपर जैसे ही हम ये जो अनुनासिक का चिन्ह होता है जिसे हम चंद्र बिंदु बोलते हैं, इसे वैसे अनुनासिक बोलते हैं व्याकरण की दृष्टि से, तो इससे जो नया शब्द बनता है चिड़िया, वो बहुवचन वाची हो जाता है। और आगे देखिए, ये संबंधवाची शब्द है, संबंधवाची प्रत्यय, क्योंकि जैसे भाई शब्द है, इसमें जा प्रत्यय मिलाएंगे तो भतीजा बनेगा। कैसे बनेगा? भाई, जा का मतलब है उत्पन्न होना, पैदा होना, यानी कि जो भाई के द्वारा भाई से जो पैदा हुआ है वो भतीजा, यानी कि भाई का लड़का भतीजा हो जाएगा, बहन का लड़का भांजा, चाचा एरा चचेरा, ससुर आल ससुराल। तो इसलिए ये शब्द है, इनमें यदि ये प्रत्यय मिलाएंगे तो जो शब्द बनेगा उसे संबंधवाची शब्द कहते हैं, संबंधवाची प्रत्यय कहते हैं, क्योंकि ये संबंधियों के नाम भी ये संबंधियों के नाम भी होते हैं। जैसे भाई, जो भाई का बेटा वो भतीजा, बहन का बेटा वो भांजा, चाचा का बेटा वो चचेरा भाई, और जो जिसके मतलब जो ससुराल में रहता हो ससुर आल, वो ससुराल। तो ये हमारे प्रत्यय तद्धित प्रत्यय हो चुके हैं, इसे तद्धित प्रत्यय कहते हैं, क्योंकि कोई भी जो शब्द है, वे शब्दांश जो किसी भी शब्द के अंत में या बाद में जुड़ करके एक नया शब्द बनाते हैं उसे हम तद्धित उपसर्ग कहते हैं, तद्धित प्रत्यय कहते हैं। प्रत्यय भी दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है तद्धित और एक होता है कृदंत प्रत्यय। हालांकि तुम्हें एग्जाम में ये नहीं पूछेगा कि तद्धित प्रत्यय कौन से होते हैं, कृदंत प्रत्यय कौन से होते हैं, लेकिन ये एक जो एग्जाम्पल है, उदाहरण है, वो पूछ सकते हैं कि ये कैसे बना है या फिर इसमें ये मिलाकर इसका क्या बनता है, इस तरीके से पूछ सकते हैं आपको। लेकिन प्रत्यय वैसे हमारे दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है तद्धित प्रत्यय, एक होता है कृदंत प्रत्यय। तो तद्धित प्रत्यय हम अभी पढ़ चुके हैं, वो तद्धित प्रत्यय हैं, फिर कृदंत प्रत्यय है वो हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। ओके, धन्यवाद।